माध्य विचलन ज्ञात करना है। अभी हमने पांचवें और छठे में क्या निकाला था, मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था, तो उसमें हमने डायरेक्ट माध्य वाला लगाया। मगर माध्यिका में हम लोग माध्यिका के लिए जो अभी सारणी बनाएंगे उसमें CF यानी संचयी बारंबारता भी ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें, ये तो आंकड़े हैं, ये बारंबारता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग XI लिख लेते हैं यानी कि आंकड़े, ये FI का हो जाएगा और ये CF निकालेंगे क्योंकि माध्यिका दिया है। उसके बाद में हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है यानी कि मॉडुलस यानी मापांक माइनस M, माध्यिका घटा देंगे और फिर इसके बाद में F की गुणा इससे करा देंगे आपको। ओके, अब यहाँ पर हम लोग डाटा लिखते हैं। डाटा जो है आपका साफ साफ दिख रहा है कि पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है। ठीक है, इधर से 8, 6, 2, 2, 2 और 6। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुल लिख लेते हैं क्योंकि पिछली बार में हमने बाद में लिखा था। ठीक है, कुल लिख लेते हैं। n का मतलब इसको जोड़ लो, बारंबारता वाली सारणी जो दी है उसको जोड़ लो। 8 और 6 14, 14 और 2 आपके होगा 16, 16 और 2 18 और 2 20, 20 और 6 कितने होगा 26। कितना आया बेटा इसका योग, 26 आया। अब CF का तो आपको पता है, हाई स्कूल में आपने CF पढ़ा, वो संचयी बारंबारता क्या होता है, पहले को ऐसे लिख लो फिर इसको जोड़ लो कंचे में। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26। इसका अंतिम पद और इसका योग एक जैसा होता है। ठीक है, यानी हमारा सही आया। उसके बाद में हमें क्या करना है, M माध्यिका निकालना पड़ेगा, क्यों, है ना, तो माध्यिका निकाल लेते हैं भाई। तो माध्यिका का सूत्र होता है वो हम आपको बता देते हैं। माध्यिका पद निकालने के लिए होता है n/2। ठीक है, क्योंकि सम है वह पद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो इसमें मान रखते हैं हमारे जो सूत्र आया है, n का मतलब 26/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया 13, यानी कि 13 से बड़ा, 13 से बड़ा। इसमें संचयी बारंबारता यानी C में, तो आप देख सकते हैं C में 13 से बड़ा क्या है 14, और 14 के ठीक सामने आंकड़े में जाइए क्या मिल रहा 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अर्थात M बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, तो माध्यिका मिल गई। चलिए घटाइए, पहले तो इसको हटा दे कि आपको सब चीज़ें सही समझ में आती हैं। ठीक है, हाँ घटाते हैं। तो XI का मतलब 5, 5 में से 7 गया, माइनस के 2 बचे, मापांक लगा है तो प्लस का हो जाएगा 2, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, और अब 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, फिर 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, और फिर 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और 15 में 7 जाएगा बचेगा 8। ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद में इसमें किससे करा नहीं गुणा, बारंबारता से। 8 दूनी 16, 6 की 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे 10, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी इसमें सूत्र लिखेंगे हम माध्य विचलन। ठीक है, यानी MD। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा F इंटू XI माइनस M अपॉन N। ठीक है, तो इसमें हमें इसका यानी कि योग भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा F XI माइनस M इक्वल टू, इसका योग हमने पहले से करके रखा, ये आएगा 84। कितना आएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 84/n हमारा कितना था 26, कट करिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 42/13। चलिए इसको भाग दीजिए, 13 को 42 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 बचे 3। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाओ 0, तो 13 दूनी 26 बचे कितने 4, दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, तो ये हो गया 13 तिया 39। ठीक है, फिर वही नंबर रिपीट होते रहेंगे, यानी कि हम यहीं पे रोक देंगे। दशमलव के बाद सिर्फ 2 नंबर ले जाया करो सांख्यिकी में, 3.23। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है।